अंधेरी रात थी। लाहौर के खामोश कमरे में एक बूढ़ा बाप बैठा था। उसके सामने उसके बेटे की तस्वीर रखी हुई थी और आंखों से बहते आंसू उस खामोशी को चीर रहे थे। ये आंसू किसी आम इंसान के नहीं थे, ये इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के थे। वो किरदार पाकिस्तान के हर घर में इंसाफ की पहचान बन गया था। बात नहीं करो है। अगर मैंने बता दिया ना कि गाड़ी किसकी है तो बगले झांकने लगोगे अपनी। और किसी पर खामोशी भी इख्तियार कर लिया करो करमदाद में। हर वक्त बा 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 करते रहते हो, कभी कभार एक मुझे पकड़ लेते हो ना तो सांस भूल जाता है तुम्हारा। मगर जिंदगी के सितम ने ऐसा मोड़ लिया कि खुद इंसाफ उस फनकार के दरवाजे पर भी न पहुंच सका। ये कहानियां जमील फखरी की, उस फनकार की जो हजारों लोगों को हंसाने वाला खुद अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में रोता रह गया। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान टीवी, फिल्म और थिएटर को अपनी जान दी, मगर किस्मत ने उसे वो जख्म दिया जो किसी अवार्ड से भी भर ना सका। ये साल 1946 है। लाहौर के एक मतवस्त घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया था जमील फखरी। बचपन से मुख्तलिफ, हसास और बोलने के अंदाज में खास कशिश रखने वाला था। तालीम मुकम्मल की और अमली जिंदगी का आगाज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से किया। एक महफूज मुस्तकबिल, अच्छी नौकरी और मुतमईन घर, सब कुछ मौजूद था। लेकिन जमील के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसे सिर्फ अदाकारी ही बुझा सकती थी। उसने लाहौर के थिएटर्स का रुख किया। अल हमरा आर्ट्स कॉन्सर्ट और वाबरा ऑडिटोरियम के स्टेज पर उसने अपने फन का जादू जगाया। तमाशाई उसके मुकालमों पर झूम जाते और साथी फनकार हैरान हो जाते कि ये बैंकर इतनी कुदरती अदाकारी कैसे कर सकता है। फिर वो लम्हा आ गया जब जमील फखरी ने टीवी की दुनिया में कदम रख दिया। पीटीवी के सुनहरे दौर का आगाज हो रहा था और जमील फखरी उस काफिले में शामिल हो गए जिसने पाकिस्तान के घरों को तफरीह दी, उम्मीद दी और मुआशरती हकीकतों को उजागर किया। छुट्टियां करनी है, तू नौकरी करनी है कि नहीं करनी, कसरत तनखा नहीं करने। सर जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कभी तेरी तबीयत ठीक नहीं, कभी तेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। ड्रामे का नाम था अंधेरा उजाला। जब उसने इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का किरदार निभाया तो पूरा मुल्क उस आवाज, उस अंदाज और उस इंसाफ पसंद ऑफिसर का दीवाना हो गया। वो सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो हमारे पूरे मुआशरे का अक्स था, जहां कानून, जुर्म, इंसाफ और मुनाफकत सब इकट्ठे बसते थे। उसमें उसके मुकालमे। मैंने कहा ना कि कानून अंधा नहीं होता, सिर्फ सब्र आजमा होता है, आज भी कानों में गूंजते हैं। ड्रामा सीरियल वारिस, अलिफ नून, आज का खेल, जखीरा अंदोजी और एक मोहब्बत सौ अफसाने, ये सब ड्रामे जमील फखरी के फनी सफर के रोशन चिराग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी उसने अपनी मौजूदगी को मनवाया। 50 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की और 2002 में सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दे दिया गया। अरूज की वो मंजिल जहां लोग रश्क करते हैं, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। ये साल था 2000 की दहाई के आखिर में। जमील फखरी अपने बुढ़ापे के सुकून के दिन गुजार रहा था। उसका अकलौता बेटा अली अय्याज फखरी तालीम के लिए अमेरिका, न्यूयॉर्क गया हुआ था। एक बाप का ख्वाब, एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। मगर 7 दिसंबर 2010 को अचानक खबर मिली, अली लापता हो गया है। फोन बंद, राब्ते मुनक़ता, कोई सुराग नहीं। हजारों मील दूर बैठे जमील फखरी के लिए वो लम्हा गोया क़यामत था। उसने पुलिस से मदद मांगी, मीडिया से आवाज उठाई, मगर निजाम ने हमेशा की तरह एक बाप को इंतजार का सब्र दिया। कुछ दिन न्यूयॉर्क पुलिस को एक जली हुई कार मिली। कार की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुमकिन नहीं था, मगर जब बाकियात की शिनाख्त हुई तो मालूम हुआ वो अली अय्याज फखरी है। उसे अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और फिर लाश को आग लगा दी गई। एक ऐसा जुल्म जो अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसे मुल्क में भी इंसाफ ख्वाब बन गया और पाकिस्तान में बैठा एक बाप सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर से बातें करता रहा। बेटे के कत्ल की खबर ने जमील फखरी को अंदर से तोड़ दिया। वो शख्स जो जिंदगी भर दूसरों को मुस्कुराहट देता रहा,
अब खुद चुप रहने लगा। उसकी आंखों में खामोशी थी, लबों पर वो दर्द था जो लफ्जों से मावरा है। वो अक्सर कहता कि मैं जाफर हुसैन था ना, मगर अपने बेटे को इंसाफ नहीं दे सका। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरने लगी, दिल और दिमाग दोनों मफलूज हो गए। फिर 31 मई 2011 को उसे फालज का शदीद दौरा पड़ा और वो कोमा में चले गए। 9 जून 2011 को लाहौर के एक हॉस्पिटल में उसने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों के गोशों में एक सवाल अभी भी जिंदा था कि मेरे बेटे को क्यों कत्ल किया गया। जमील फखरी का गम सिर्फ जाती नहीं था, यह एक इज्तिमाई अलमिया है, जहां एक बाप इंसाफ मांगते मांगते मर गया और एक निजाम खामोश तमाशाई बना रहा। यह कहानी हमें यह बताती है कि इंसाफ सिर्फ ड्रामों में जिंदा है, हकीकत में नहीं। एक ऐसा फनकार जिसने पुलिस कल्चर पर मबनी ड्रामे में सच्चाई दिखाई, खुद हकीकी जिंदगी में इंसाफ के लिए तरसता रहा। हमारा मुआशरा जो फनकारों को तालियां तो देता है, मगर उनके जख्म नहीं देखता। हम उसे याद करते हैं जब वो मर जाता है और भूल जाते हैं जब वो जिंदा मदद मांग रहा होता है। ये वो इखलाकी ज़वाल है जिसका इतराफ शायद हम में कोई नहीं करता। हमने एक फनकार को खोया, मगर उससे बढ़कर एक मजलूम बाप की रूह को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जमील फखरी साहब ने कभी भी अपने फन को कारोबार नहीं बनाया था। उसके लिए अदाकारी एक इबादत थी। वो कहता था कि ड्रामा मुआशरे का आईना है, मैं चाहता हूं कि लोग अपने चेहरे से इस आईने में देखें। उसने ड्रामों और फिल्मों में मज़ा भी किया, गम भी दिखाया, लेकिन हकीकत में जो गम उसने झीला वो शायद किसी मुकालमे में समा नहीं सका। उसका किरदार आज भी जिंदा है, लेकिन उसके दिल की चीख शायद अब भी कहीं अंधेरों में गूंज रही है। जमील फखरी मर नहीं गया, उसकी आंखों में आज भी हर बाप का दर्द झलकता है जो इंसाफ मांगते मांगते मर जाता है। उसका अलमिया सिर्फ उसका नहीं, ये इस मुआशरे की पहचान है जो इंसानों को उनके दुखों समेत भुला देता है। जब भी अंधेरा उजाला का इंस्पेक्टर जाफर हुसैन टीवी पर बोलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे जमील फखरी अब यह कह रहा हो कि जुर्म चाहे छुप जाए, इंसाफ कभी नहीं मरता। लेकिन हकीकत यह है कि उसका इंसाफ, उसका बेटा और उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ उसके साथ कब्र में दफन हो गया। अफसोस सद अफसोस। जमील फखरी साहब की अदाकारी, उसके फन और उसकी जिंदगी में जो उसके साथ इस हादसा पेश आया, इसके मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वो एक फनकार नहीं था, वो एक अहद, एक सबक, एक कहानी था। एक ऐसा बाप जो हंसते हुए रोता रहा और एक ऐसा मुआशरा जो उसके आंसू तक न देख सका। आज भी जब हम अंधेरा उजाला देखते हैं तो याद आता है कि स्क्रीन पर इंसाफ मुमकिन होता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।